हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो पेपर हमारा आज हुआ है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एक पेपर को सॉल्व करा था और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ये हमारे पास पेपर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है इन फिगर बाय विच क्राइटेरिया ट्राइंगल्स OAC एंड OBD आर कॉन्ग्रुएंट। आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। इसमें आपसे कहा है कि एक फिगर दे रखी है आपके पास, ये फिगर है आपके पास, ये आपकी हो गई है कि फिगर। अब इसमें आपसे कहा है AO और C, दूसरा दे रखा आपके पास BOD, दो साइड्स हमें इक्वल दी हैं और कहा है कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाएगा। हिंदी में बोल देता हूं मैं, आकृति में किस नियम से त्रिभुज OAC और OBD सर्वांग सम है, ये हमसे पूछा है। तो देखो साइड हो गई हमारे पास दोनों इक्वल, ये भी साइड हो गई और एक हमारा ये एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस वजह से यहाँ क्या रूल आ जाएगा आपका? साइड एंगल साइड रूल, यानी कि ऑप्शन ए आपका ट्रू माना जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है द कोस्ट ऑफ लेवलिंग, क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे कहा है द कोस्ट ऑफ लेवलिंग ए ट्रायंगुलर फील्ड हैविंग साइड 325 मीटर, 300 मीटर एंड 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर स्क्वायर। हमसे क्या कहा है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड आपको दे रखी है। क्या कहा आपसे? एक ट्रायंगुलर फील्ड दे रखी है। क्या दे रखा आपको? ट्रायंगुलर फील्ड दे रखी है। ये आपके पास ट्रायंगुलर फील्ड है। इसमें आपके पास साइड है 325, 300 और 125 मीटर, ये हमें दे रखी है फील्ड। यानी हिंदी में मैं बोल देता हूं, इसमें कहा ₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से 325 मीटर, 300 मीटर और 125 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार क्षेत्र को समतल करने की लागत निकालनी। अब ये कहता है कि ये फील्ड है, इसको क्या करना है? लेवलिंग करनी। लेवलिंग मतलब समान करना है। ₹2 के हिसाब से बताओ कितना खर्च आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ये सॉल्यूशन दे देता हूं। यहां पर S हमें निकालेंगे सबसे पहले A + B + C/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। A आपके पास है जहां पर 325, B आपके पास दे रखी है 300 और C आपके पास दे रखा है 125 मीटर। ये हो गए ABC। अब सबसे पहले क्या निकालोगे आप? A + B + C। A आपके पास 325, 300 और ये आपके पास हो गया 125, नीचे में 2 प्लस करो सबको, कितना हो जाएगा? 0, 5 4 5 10, 2 2 1 4 5 और 3 1 4 7 50/2, यानी कि तीनों को प्लस करने पे कितना है? 750/2। डिवाइड करो इसको, कितना हो जाएगा? 375, यानी कि ये S आ गया आपके पास 375 मीटर। अब आपका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हेरोन्स फॉर्मूला हमारा S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस C। ये हो गया आपका हीरोन्स फॉर्मूला। वैल्यू पुट करो। S की वैल्यू 375, फिर S 375 माइनस A मतलब 325, कितना दे रखा है? 325, फिर लिखा S का मतलब 375 माइनस में B आपके पास कितना है? 300, कितना है B? 300, फिर लिखा S माइनस C, यानी कि 375 माइनस में C 125। ये हो गया आपका हीरोन्स फॉर्मूला U। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब करेंगे इसको सॉल्व, तो ये तो सेम आ जाएगा 375, इन दोनों को माइनस करो, कितना बचेगा? 50। माइनस करने पर 375 को 325 से माइनस करने पर 50 मिलेगा। इन दोनों को माइनस करो, कितना बचेगा? 75 और इन दोनों को माइनस करो, कितना बचेगा आपके पास? 250। तो ये हो गया आपका। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। हो गया यहां तक? कैसे करा हमने? साइड दे रखी है आपको A + B + C, ABC तीनों साइड है। ऐसे निकालेंगे सेमी पैरामीटर पहले, फिर सेमी पैरामीटर से एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे करा देता हूं, ठीक है? हो गए। नेक्स्ट अब देखो आगे करेंगे कैसे सॉल्व इसको। ये हो गया हमारा यहां तक। अब इसको सॉल्व करो। 375 को आप कैसे लिख सकते हो? एलसीएम निकाल, आप चाहो तो एलसीएम भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं हम एलसीएम? बेसिक मेथड हमारा 375 को पहले 5 से करेंगे, इस तरीके से करते हैं। मैं थोड़ा
हाई लेवल पे थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका 25 इंटू में 15। मैं पेयर्स बना लूँगा यहाँ पर, क्योंकि 50 का क्या आ जाएगा 25 इंटू में 2। 375 को कैसे लिखा मैंने 25 इंटू में 15, मल्टीप्लाई करने पर 375 आएगा। 50 को कैसे लिख सकते हो 25 इंटू में 2। 75 को कैसे लिख सकते हो 25 इंटू में 3। ये तरीका हमारा ठीक है। उसके बाद लास्ट में 250 को कैसे लिख सकते हो 25 इंटू में 10। ये हो गया हमारा। ये हमने क्या करा इन नंबर्स को खोल दिया। अब करेंगे कैसे, अब निकालेंगे इनके पेयर्स बाहर। क्या करेंगे पेयर्स, तो 25 एक ये 25, दो पेयर हो गए। एक 25 यहाँ पर है, एक 25 यहाँ पर है, कितना हो गया एक बाहर। जब दो होते हैं तो दो में से हम एक कॉमन ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पर 25 है और ये भी 25 है, पेयर बना तो एक 25 आपका यहाँ बाहर हो गया। अब क्या बचा आपके पास रूट में, एक तो 15 बच गया, ये 15, और क्या बचा ये 2 बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ पर 10 बचा। तो देखो कितना हो जाएगा 25 इंटू में 25 मल्टीप्लाई 15 2 ज़ा 30 और ये भी 10 3 ज़ा 30। ये हो गया रूट में। अब देखो 30 का बन गया पेयर। अब 30 का पेयर बन गया तो कितना आ जाएगा 25 इंटू में 25 मल्टीप्लाई में 30। ये आपके पास आ गया एरिया। अब आपको निकालनी है कोस्ट। क्या निकालनी है कोस्ट निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे कोस्ट निकालने, क्या करना हमें कोस्ट निकालनी है। तो कोस्ट निकालने के लिए आपको क्या कहा है रेट दे रखा आपके पास, एरिया इंटू रेट हमारा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है एरिया इंटू में रेट। एरिया दे रखा है आपके पास 25 इंटू में 25 मल्टीप्लाई 30 इंटू रेट आपके पास है 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो 25 को 25 से करेंगे तो 625 और 30 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ 625 को 60 से ना करके 6 से करो मल्टीप्लाई। 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 3 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 6 ज़ा 36 1 37, यानी कि आपके पास हो गया 37500 रुपीज़। तो ये आपकी कोस्ट आएगी जो आपको क्या करना है लेवलिंग करने में आएगी। तो इसका ऑप्शन है आपके पास ए। क्या ऑप्शन आ गया आपके इसका ऑप्शन नंबर ए आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और में भी दे रखा है। क्या दे रखा है एक क्वेश्चन और में भी दे रखा है। ये हमारे पास सॉल्यूशन था। समझ आएगा कैसे करा, पहले हमने एरिया निकाला और फिर हमने रेट से मल्टीप्लाई करके एक कोस्ट निकाल ली। अब देखेंगे इसका और पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी हमारे पास है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या था हमारा। तो हमारे पास दे रखा है द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। ये दे रखा हमारा क्या देखा है हमसे राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका बेस दे रखा है। ये हमने बनाया आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये बेस आपके पास कितना है बेस 30 सेंटीमीटर। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उन्हें आइसोसेल्स बोलते हैं। बेस हमें दे रखा 30 सेंटीमीटर। अब कहता है इसका एरिया निकालो। क्या निकालना आपको एरिया। तो एरिया का हमारा जो फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट है। अब बेस हमारे पास है लेकिन हाइट है नहीं, तो हम क्या करेंगे ये बेस हो जाएगा यहां से यहां तक और ये हो जाएगा हाइट। मैंने क्या करा इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां निकाल लिया। ये हो गया हमारा एरिया। अब निकालो जरा कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15, 30 का हाफ और ये कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एक फॉर्मूला होता है हमारा √3/2 इंटू में साइड। ये तरीका है हमें हाइट निकालने का, क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं दे रखी। जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है उसकी हाइट नहीं दी, तो हम हाइट कैसे निकालेंगे √3/2 इंटू में साइड करके। साइड हमारे पास दे रखी है 30। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा एरिया का। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस हमारे पास कितना है बेस हमारे पास कितना है 30। टोटल बेस हमारे पास कितना है 30 इंटू हाइट। हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू में साइड। अब साइड तो हमारे पास है पहले से ही। साइड कितनी दे रखी है हाफ इंटू 30 इंटू √3/2। साइड कितनी दे रखी है हमारे पास 30। साइड कितनी है 30, क्योंकि बेस हमारा 30 है। अब इसको कर दो सॉल्व।
तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 15, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 15, कितना बचा 15 इंटू में 15 इंटू √3, कितना हो गया 225 √3 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया 225 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया कैसे करा। देखो एक और बात समझ लो, हमें कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो भी आइसोसेल्स, तो ये आइसोसेल्स एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, बेस हमारे पास दे रखा, हाइट नहीं थी, तो हाइट का फॉर्मूला मैंने यूज करा, ये हमारा हाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू में साइड हमारे पास दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो इसलिए मैंने पूरा फॉर्मूला लगाया, बेसिक फॉर्मूले से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, फिर हाफ 30 √3/2 और साइड हो गई 30, इसको सॉल्व करा 2 से 15, यहाँ 15 बचा, यहाँ 15 बचा और ये √3 मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन आपके पास है बी। क्या ऑप्शन है, और करके सेकंड पार्ट में बी ऑप्शन है। ठीक है, पहले पार्ट का क्या ए है और सेकंड पार्ट का बी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा है, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है आपसे, एक आपके पास फिगर दे रखी है, क्या दे रखी है, एक फिगर दे रखी है BAC, ये ट्रायंगल आपके पास BA और C, ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल हमें दे रखा है इस तरीके से PQR, ये हमें ट्रायंगल दे रखा है। अब इसमें साइड्स इक्वल हैं, एक एंगल इक्वल है, और एक एंगल की वैल्यू दे रखी है x के टर्म्स में, ये हमारे पास है x + 25 और यहाँ पर दे रखा है 2x माइनस में 15, ये दे रखा है हमें। अब पूछ रहा है BAC की वैल्यू कितनी है, क्या फाइंड करवा रहा हूँ आपसे, BAC की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये वैल्यू दे रखी है आपको 7.5, ये 8 है और ये 50 डिग्री है, कितना ये 7.5, कितना है आपके पास 7.5, 8 और ये 50 डिग्री, तो मतलब साइड एंगल साइड रूल यूज हो गया, क्योंकि यहां लिखेंगे हम ABC कॉन्ग्रुएंट है, ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, PQR के, ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, PQR के, इसी वजह से एंगल BAC बराबर किसके हो जाएगा, एंगल QPR के, क्यों CPCT से, कैसे बाई CPCT से ये कॉन्ग्रुएंट होके इक्वल हो जाएंगे। अब BAC हमारे पास है x + 25 और ये QPR दे रखा 2x माइनस में 15, ये माइनस इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में, ये माइनस का 15 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल में क्या बचा हमारे पास 2x, ये प्लस x इधर जाएगा तो माइनस में x, ये प्लस x जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x, ये माइनस का 15 इधर आकर प्लस और ये प्लस का इधर आकर माइनस, कितना हो गया ये 40 इक्वल में x की वैल्यू 40 हो गई। अब हमसे कहा है फाइंड BAC, क्या फाइंड करना आपको, एंगल BAC, तो BAC है x + 25, x की वैल्यू 40 + 25, कितना हो जाएगा टोटल मिला के 65 डिग्री। तो देखते हैं 65 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास है डी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन आपका ट्रू है। कौन सा ट्रू है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन हो गया, समझ आया कैसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे एक क्वेश्चन कहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं कहा उसने, नॉर्मली एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर क्या होगा, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखा, ऑलवेज इरेशनल हमेशा अपरिमेय होगा, ऑलवेज इरेशनल हमेशा अपरिमेय होगा, ऑलवेज इंटीजर हमेशा पूर्णांक होगा, और कभी परिमेय कभी अपरिमेय, यानी कभी रेशनल और समटाइम्स इरेशनल होगा। तो जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट आप कभी भी कर लो, हमेशा क्या आएगा इरेशनल आएगा। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपके पास ए। क्या ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा ए। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्या देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कैसे करेंगे। देखो 11 में आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है ए बी, जो कट कर रही है पी क्यू और आर एस को एट एल और एम पर। तो कहता है बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्या लाइन दी हमें, ऐसा कोई डायग्राम है, ये ट्रांसवर्सल लाइन,
ये दे रखा आपके पास 4x प्लस में 12 और ये दे रखा आपके पास 2x प्लस में 24। अब वो कहता है x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो करेंगे कैसे, ये सेम साइड पर है तो एंगल ऑन सेम साइड लगा सकते हैं। एंगल ऑन सेम साइड, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास है 11। एंगल ऑन सेम साइड का सम जो होगा, सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 4x प्लस 12 और प्लस में 2x प्लस में 24 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 4 और 2 कितना हो गया 6x, 12 और 24 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 इक्वल में 180। अब क्या करो, प्लस इधर आ, ये प्लस है इधर ले जाओ माइनस में, नंबर कितना हो जाएगा 180 माइनस में 36 कितना बचा 144। यहाँ कितना है x, x से डिवाइड करो इसको, 144 को डिवाइड करो 6 से, कितना हो जाएगा 6 2 जा 6 4 जा, यानी कि x की वैल्यू हो गई 24 डिग्री। कितनी हो गई x की वैल्यू 24। तो ऑप्शन में आपके पास क्या दे रखा है, तो इसका ऑप्शन आपके पास बी, क्या ऑप्शन है बी ऑप्शन है इसका ट्रू माना जाएगा। इसी के साथ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कैसे करें, हमसे कहा है, आपको क्या कहा, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 √2 की वैल्यू दे रखी है और √3 की वैल्यू दे रखी है। कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, √2 की वैल्यू है 1.414, √3 की वैल्यू है 1.732, कितना है 1.732। ये दो वैल्यूज दे रखी है और कहा फाइंड द वैल्यू √3 माइनस √2, इसकी वैल्यू निकालो आप। ये वैल्यूज फाइंड करनी है हमें। कौन सा क्वेश्चन है इस बार क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रेशनलाइज करके। तो ऊपर √3 प्लस में √2 और नीचे √3 प्लस में √2। तो ये तो आपका सेम आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, √3 प्लस में √2। नीचे फॉर्मूला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला। ये रहा a प्लस बी और ये रहा a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो कितना बचा हमारे पास √3 ऊपर √2 नीचे √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, कितना बचा √3 प्लस √2, नीचे में 3 में से 2 गए 1, यानी कि आपके पास आ गया सिर्फ √3 प्लस √2। अब √3 की वैल्यू है 1.732, ये √3 की वैल्यू, और √2 की है 1.414। प्लस करो जरा कितना आ जाएगा 6413, तो 3.146। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, बी ऑप्शन आपका ट्रू माना जाएगा। सेम इसी की तरह और भी करके एक ऑप्शन दे रखा है, मैं आंसर बता देता हूं और का क्या होगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। और करके जो ऑप्शन है हमारे पास है, इसका आंसर है ए। क्या आंसर माना जाएगा इसका, ए माना जाएगा, यानी कि ये हमारे हो गए 6 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है।